अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनीका निसार और आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा इज़ अ रिटायर्ड 3 स्टार जनरल, अ वेरी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और स्ट्रेटिजिक मामलात, रीजनल मामलात को बिलखुसूस इंडिया के साथ बड़े डिटेल में जानते हैं। असल में पिछले कुछ अरसे में एक डोसियर जो कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और फॉरेन मिनिस्टर शामिल कुरैशी साहब की तरफ से दिया गया, वो हमारे सामने आया। भारत के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट थी, वो सारे मुख्तलिफ ममालिक में पकड़ाई भी गई, भारत की हरकतें भी बताई गई। अब उसके बाद फिर ये होता है कि भारत की तरफ से जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन 15 साल से चल रही है, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, उससे भी पर्दाफाश कर देती है। सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इंडियाज़ नेगेटिव रोल टुवर्ड्स डिस्टेबलाइजिंग द इंटायर रीजन, वो भी सामने आ जाता है। ना चाइना से बनती है, ना पाकिस्तान से बनती है, ना नेपाल से बनती है। बांग्लादेश से भी वो 71 की बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। बट पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली UAE में भारत के ऊपर एक और चार्जशीट लगाई है। और UAE, आपको पता है कि आजकल भारत के साथ बड़ा कोजी बड़ा फ्रेंडली हो रहा है। इसके बाद और उसमें भी और जनरली भी, और कल इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन तमाम चीज़ों में सारा इशारा एक तरफ जा रहा है कि भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोच रहा है और किसी भी दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। नॉट जस्ट दैट, भारत ने UN के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ी को निशाना बनाया। LOC, जो कि बेसिकली ऑब्जर्व ये करते हैं कि LOC की सीज़फायर वायलेशंस कितनी हुई हैं, उस गाड़ी को निशाना बनाया। जिस चीज़ के लिए वो ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे, उनको एक लाइव उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी। तो यकीनन दुनिया भी देख रही है, यूनाइटेड नेशंस भी देख रहा है। ऐसे में ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो शोशा आजकल हम लोगों को सुनाई दे रहा है, वो मुझे याद दिलाता है फरवरी 2019 की। वो फरवरी 2019, जिस टाइम पर भारत के तैयारों ने हमारी सरहद पार की और वहाँ से हमारे तैयारे उनके पीछे आ गए। डर खौफ इतना कि बालाकोट में पेलोड फेंक कर चले गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने आपको दिखाया भी कि वहाँ कुछ दरख्तों और एक कव्वे के अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ। हमारे दरख्त भी खैर बड़े कीमती हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ लॉस। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उनके 2 तैयारे गिरा दिए, और ज़रा सा इधर उधर होता तो आज शायद बिपिन रावत अल्लाह ताला के पास होता। क्या ये सबक सीखने के बाद भारत एक बार फिर ये गलती करेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या ना हो? इसी हवाले से जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ चलते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने भारत का भोंडा चेहरा डोसियर देकर, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने भारत का भोंडा चेहरा भी बेनकाब कर दिया। लेकिन आजकल सर्जिकल स्ट्राइक के बड़े बाज़गश्त है कि सर्जिकल स्ट्राइक किसी भी टाइम पर भारत कर सकता है। मुझे 2019 याद आता है, और 2019 में अपने 2 जहाज़ हमारे हाथों गिरवाए, एक खुद गिरा दिया हेलीकॉप्टर, एक पायलट पकड़वा दिया। ज़रा सा हम इधर उधर करते मिसाइल जो हमने वापस जवाब दिया था दिन की रोशनी में, तो उनका उस टाइम का आर्मी चीफ भी जाता। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन रहा है भारत। इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिएक्शन हम किस तरह का एक्सपेक्ट करें? देखिए, मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं कि देयर इज वॉर इन द एयर, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक हालत जंग में है। पाकिस्तान इज फाइटिंग अ वॉर जो पाकिस्तान पर मुसलत हुई भी है। भारत का अगर आप देखिए तो काफी अरसे से उसने अपनी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट कर ली है, और वो जो इस खित्ते में अपनी हेजेमनी बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में 5 अगस्त को काम किया, उसके बाद जो उनके मुख्तलिफ कवानीन आए, जिससे लग ही रहा है कि भारत अंदरूनी तौर पर अपने आप को एक हिंदू डोमिनेंट रियासत के तौर पर और खित्ते में एक डोमिनेंट ताकत के तौर पर ऑलरेडी अपने आप को समझ रहा है कि वहां पहुंच चुका हुआ है। इस सब के सिलसिले में भारत को नाकामी कहां पे हुई? उनकी इकोनॉमी टैंक कर गई है, कोविड उनसे संभाला नहीं गया, और भारत के अंदर से बहुत सारी आवाजों के खिलाफ उठना शुरू हो गई है कि माइनॉरिटीज तकरीबन तमाम की तमाम हुकूमत के खिलाफ या हिंदू एक्सट्रीमिज्म या हिंदुत्व के खिलाफ वो खड़ी हो गई है। भारत को ये मुश्किल तो अंदरूनी तौर पर है। फिर तो उसने जो पाकिस्तान के साथ कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्रॉडबीट कर ले, और अपने दोस्तों की मदद से या इत्तेहादियों की मदद से वो पाकिस्तान को ऐसे बाज रखे और दुनिया को ये पेश करे कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक गया है,
वहां भी नाकामी हुई उसको। कश्मीर में भारत को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कश्मीर में तकरीबन 9 लाख भारतीय फौज को लॉकडाउन करके रखा हुआ है। चाइनीज की तरफ से जो मूवमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता चंद माह में, उससे भारत की जो मशरकी सरहद है वो ऑलरेडी काफी हद तक अंडर प्रेशर आई हुई सारी की सारी। इन हालात में भारत के पास ऑप्शंस क्या थी? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो अपनी सेट कर ली हुई है, वो उसे पॉज कर सकता था, स्लो कर सकता था, लेकिन जब एक स्पीड पे आप चल पड़ते हैं तो फिर वो स्पीड को रोकना भी मुश्किल बन जाता है। इसमें भारत पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना के साथ लड़ने की तो पोजीशन में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को वो इस हद तक दबाना चाहता है कि बिफोर अफगानिस्तान गेट सेटल्ड, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मश्रक की जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनके साथ ताल्लुकात, और ये जो वन बेल्ट वन रोड है वो बाकायदा एक जो कनेक्टिविटी का जो एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट है वो हासिल कर ले, तो भारत उससे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश में है। अच्छा, तो ये सबक सिखाने वाला कॉन्सेप्ट मुझे जनरल साहब, ये सबक सिखाने वाला कॉन्सेप्ट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एवरी कंट्री सॉवरन, आप अपने विद इन योर पैरामीटर्स जो हरकतें कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन नेबरहुड को डिस्टेबलाइज करना, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना, doesn't the international community see it, especially कि हम लोगों ने मिड नवंबर में जिस तरह से चीज़ों को सामने लेकर आए, डोसिया हमारे सामने आया, ISPR, DG ISPR, फॉरेन मिनिस्टर, एंड देयर वर सब्सटैंशियल प्रूफ्स इन दैट कि भारत मुलव्विस है टेररिज्म में, इंडिया इज प्रोपगेटिंग टेररिज्म। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन है, क्या ये काफ़ी है? देखिए, एक जो हकीकत हमें तस्लीम ये करनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम बात करते हैं, उसमें वाज़ेह तौर पे अमेरिकन लेड सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड है, जिसमें बरतानिया, फ्रांस वाले शामिल हैं। वो तो भारत को कभी रोकेंगे नहीं इस चीज से, बल्कि वो शायद भारत की एक्टिव मदद तक भी आ जाएं, इस हद तक कि उनको पाकिस्तान भी प्रेशराइज करें और खित्ते के दूसरे ममालिक उनको प्रेशराइज रखें। वो तो इस हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि अभी तक खुलकर किसी ने, ना तो भारत ने जिस किस्म कवानीन पास किए हैं, जिस तरीके से मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन हो रही है, उसके खिलाफ खुलकर किसी कंट्री इस किस्म की जो सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड स्टैंड नहीं लिया उन्होंने। तो इन ए वे दैट इज जो भी कर रहा है भारत सैंक्शन है ये, तो वो उसी वक्त इस तरफ आएंगे, भारत को रोकने की कोशिश करेंगे जब उनको ये पता लगे कि भारत नाकाम होगा, और भारत की नाकामी से उनके मफादात को भी यहाँ पे बहुत बड़ा धचका लगेगा। अभी तक तो उनका ख्याल ये है कि शायद भारत की नाकामी के उनको आसार नजर नहीं आ रहे। अच्छा, विद टू न्यूक्लियर पावर्स, जान साहब, 2 न्यूक्लियर पावर नेबरहुड में है, दोनों के साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप है भारत के, पाकिस्तान, चाइना, ऊपर रशिया भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां रशिया, चाइना और पाकिस्तान अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, रशिया को भी हम वार्म वाटर्स तक रसाई दे रहे हैं, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भारत का वैसे कोई चांस बनता है? जो वेस्टर्न पावर्स को उनकी हार नजर नहीं आ रही या बड़े वो स्टेबल नजर आ रहे हैं? देखिए, आप बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, बट इफ यू आर सिटिंग इन मूडीज चेयर तो उसको चीजें और तरीके से देखता है वो। उसका ख्याल ये है कि शायद चाइनीज से आगे नहीं जाएंगे, उनका ख्याल ये है कि शायद रूस खुलकर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन जो आसार हैं, जो राइटिंग ऑन द वॉल है, वो ये है कि भारत के इन हथकंडों की वजह से भारत के जो दोस्त हैं या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उन सब के मिलकर जो इफेक्ट ये है कि रूस और चीन मुसलसल एक दूसरे के करीब तर आते जा रहे हैं। उन दोनों का एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग नजर आती है कि ईस्ट टू ईस्ट रिलेशनशिप जो है उसको कैसे बढ़ाना है, और इस खित्ते से अमेरिकी असर रसूख को कैसे खत्म करना चाहिए उसमें। और भारत के इन कोशिशों की वजह से, जिसे मैंने पहले कहा, अमेरिका और दूसरी कोशिशों की वजह से ईरान के साथ तुर्की, रूस, चीन, पाकिस्तान, ये ममालिक आपस में आहिस्ता आहिस्ता बड़े क्लोज आ गए हुए हैं। ये जो एक आपको जो सो कॉल्ड गोल्डन रिंग है अफगानिस्तान के खिलाफ, बेसिकली अफगानिस्तान के इर्द गिर्द, और ये जो इस खित्ते में जिसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो ये है कि भारत इस वक्त इज हैंडीकैप, नॉट ओनली दैट बट हैमस्ट्रंग। वो जो भी कार्रवाई करेगा भारत, वो भारत के अगेंस्ट जाएगी। ना सिर्फ ये कि एज ए कंट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जो भारत के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। ये चीज जो इसकी लीडरशिप पर तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हकायक से पर्दापोशी भारत के लिए बहुत नुकसानदेह हो रही है, और जो हम ये बात करते आए हैं काफी अरसे से कि जो फिजिकलिस्ट टेंडेंसीज हैं भारत के अंदर वो जोर पकड़ रही हैं, और भारत को अंदर से इम्प्लोड करने के जो आसार हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
अच्छा जब ये चीजें सामने जान है साहब, सबके, भारत ने हम लोग जो बड़ा करीब रहे हैं, देख रहे हैं, भारत ने बड़ी तो कोशिशें की हैं प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में चलाने की। कुलभूषण यादव हमारे सामने है, हमारे पास है, हमने पकड़ा हुआ है। इसके बाद तो कोई डिनायल वाला मोड ही नहीं आ सकता ना भारत का कि हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, हम मासूम हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां जिस इम्प्लोजन की आप बात कर रहे हैं कि भारत इम्प्लोड हो सकता है या भारत इम्प्लोजन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को उसमें कोई किरदार नहीं अदा करना चाहिए? थोड़ा सा तो आगे बढ़ाएं, इस इम्प्लोजन को थोड़ा फैसन करें, देखिए थोड़ा पाकिस्तान कैटलिस्ट को, के तौर पे काम करें। मैं शायद उन चंद लोगों में हूं जो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने खुद हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं। बिकॉज पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल या कुछ बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान की एम्बिशंस नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि हमें अमन से रहने दिया जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दे दिया जाए। अगर पाकिस्तान अपने हाथ इस चीज बांध के ना रखे तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और ये मौका है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मैं जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि वॉर ऑलरेडी पाकिस्तान में मुसलत की हुई है, इसमें लीड रोल भारत अदा कर रहा है। अगर भारत को अंदर से तकलीफ जो पहुंच रही है उसको अगर पाकिस्तान एक्सप्लॉइट नहीं करता है इस वक्त, तो कल को अगर ये भारत किसी तरीके से कंट्रोल कर ले तो फिर क्या होगा इस सिलसिले में। तो पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका भी है और पाकिस्तान को चाहिए भी है। और मेरा अपना ख्याल, मैं तो बार बार ये बात करता रहा हूं कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड जस्ट टू सिट एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान हैज टू मेक इट हैपन। और जो हैपनिंग हो रही है उसको पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से बढ़ाना है, वही पाकिस्तान के फायदे में है। अच्छा, इस पॉइंट की तरफ जैन साहब, आपकी ख्याल में हमारे आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, हमारी हुकूमत को तवज्जो दे भी रही है, या डू यू थिंक वो शामिल कुरैशी साहब जाकर यूएई में एक बयानबाजी कर देंगे, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? इसके अलावा इस तरफ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमारी हुकूमत का कोई तवज्जो है? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अपने ऑप्शन बड़ी हद तक पाकिस्तान भी वाजे कर चुका हुआ है और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान उस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जो पाकिस्तान को थोड़ी मुश्किलात बनी है मिडल ईस्ट की वजह से, पाकिस्तान अभी उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। जो धचके पाकिस्तान को लगे ऊपर नीचे, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान उससे भी बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान इस फाइनली जो है वो अपनी पोजिशन समझ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल ट्वीट किया था ना, वो बड़ा मानीखेज था कि मैं पूरी दुनिया को ये बता रहा हूं कि उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, और कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे, पाकिस्तान तो इसलिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम करेंगे। राइट। अगले प्राइम मिनिस्टर ने फिर क्लियर कर दिया है कि वी विल गो टू एवरी एक्सटेंट। जो उन्होंने लास्ट में कहा ना, अक्रॉस एंटायर थर्ड स्पेक्ट्रम देयर इज अ वेरी वेरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट। और मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान अपने राह मुतय्यन कर चुका हुआ है कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना चाहिए। और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, उस तरफ लगा हुआ है, क्योंकि जो इकोनॉमिक वोज है ना, बेसिकली अगर हम उनको संभाल लेते हैं फिर पाकिस्तान शायद इस तरफ और तेजी से इस तरफ आएगा। और ये इकोनॉमिक वॉर्स ही तो हैं जो जन साहब हमें अक्सर चीज़ों से पीछे खींच लेते हैं। यूएई के सामने भी हम लोग जो बड़े नाइस एंड स्वीट थे, वो भी इसीलिए बिकॉज इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट थे। सऊदीया के सामने भी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, एक भाईचारा अलग, एक मुस्लिम उम्मा का की यूनिटी और इत्तेहाद अलग। लेकिन ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है, ये हमें इंडिपेंडेंटली अपनी डिप्लोमेसी चलाने नहीं देती है। जन साहब, कंसिडरिंग कि भारत की ये हरकतें और भारत के इकोनॉमिक टाइज इन ममालिक से बढ़ते जाना, स्पेशली यूएई, और हमारे जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेट्स फेस इट के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इसको कंसिडर करते हुए डिप्लोमेसी, स्पेशली स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस डिप्लोमेसी, कितनी ज़्यादा हैम्पर होती है? देखिए, जो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ना, इसमें काफी सारा जो हम सो कॉल्ड इक्वेशन अगर करने लगते हैं, तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की बात कर लें, ज्योग्राफिकल सिचुएशन की बात कर लें, या जिस तरीके से ओवरऑल जो पावर गेम बनती नजर आ रही है, इसमें काफी हद तक तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इश्यूज है उसको बैलेंस कर सकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान की पोजीशन को लोग भी अपने फायदे के लिए चाहते हैं, वो दुनिया सारी मफादात की है, इसमें कोई भाईचारे की बात नहीं है, मुस्लिम उम्मा की ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मफादात है। इस वक्त मफादात का टकराव जंग की सूरत में होता है। मफादात अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐड करती है, सिर्फ पैसा ही सिर्फ ऐसी चीज नहीं है। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं, और मेरे अपनी ये रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि पाकिस्तान की जो लेट्स से अगर ऑन स्केल ऑफ 1 to 100 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान की इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसमें से 60 to 70 बिलियन डॉलर इक्वलेंट, मैं सिर्फ मिसाल देने की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन है इस स्टेज पे,
वो पाकिस्तान को बैलेंस आउट कर लेता है। बाकी पाकिस्तान के दोस्तों वाले क्या, पाकिस्तान के देखिए, जब सऊदी अरेबिया ने पहली दफा बात की तो फौरन पाकिस्तान को मदद मिल गई। दोबारा उन्हें जब मसला बना $2 बिलियन का, तब भी पाकिस्तान को मदद मिल गई। तो अब ऑल सडन डन मेरा ख्याल ये है कि इकोनॉमिक वो प्योरली हम इस तरह ना देखें कि हमारी क्या सिचुएशन क्या है ओवरऑल जितनी कंट्री, इसमें ये भी देखें काफी बैलेंसिंग फैक्टर्स क्या है जो पाकिस्तान को एडवांटेज देते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान प्योरली अगर हम इस तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान के ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक रीच कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए इस खत्ते में, उसकी और खत्ते में नहीं बल्कि इस वक्त तो पाकिस्तान इज अ पिवटल स्टेट। अगर आप देखिए ओवरऑल जो पावर गेम चल रही है राइट। अच्छा तो पाकिस्तान के पास एडवांटेजेस हैं। अब हाउ द गवर्नमेंट प्लेज इट, सबसे क्रिटिकल चीज ये है। अगर ये एडवांटेजेस इंडिया नहीं देखता और अगर ये एडवांटेजेस की तरफ नहीं उसकी तवज्जो जाती तो दैट वुड बी देयर लॉस। बट हम लोगों ने 2019 फरवरी में देख लिया था कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। हम जरा से एक आधा इंच इधर करते तो आज शायद उनके बिपिन रावत अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके होते। ऐसी सिचुएशन में जब भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का, और भारत बेसिकली पाकिस्तान को वो इकोनॉमिक वीकनेस के पॉइंट से देखता है, इसीलिए बहुत सारी हरकतें करने की कोशिश करता है। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 2019 में उनका ये हाल होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए पूरे सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस किए, क्या भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक की गलती करेगा? देखिए, तमाम जो जंगे हैं ये तमाम इसके मिसकैलकुलेशन भी चलती हैं इसमें, क्योंकि जो भी कौम अपनी ताकत को या अपने आप को ठीक से कैलकुलेट नहीं करती, नुकसान उठाती है। भारत की कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से हर वो काम वो करें जिससे ऑल आउट वॉर से शॉर्ट रहे उससे। लेकिन क्या उनकी जो कैलकुलेशन है ऑल आउट वॉर की, वो और हमारी कैलकुलेशन सेम है? ये इनवेरिएबली भी यहाँ पे गलतियां होती हैं। भारत ने करना है क्योंकि भारत ये समझ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था कि अपना स्ट्रेटेजिक कोर्स सेट कर लिया हुआ है जिसमें पाकिस्तान से डील करना उसकी प्रायोरिटी 1 में है इस वक्त। उसमें अगर वो कैसे करता है ये सारा, और उससे जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं उनको सही कैलकुलेट किया है, फिर तो शायद भारत को इतना मसला नहीं बनेगा। लेकिन लाइक लास्ट टाइम, जिस तरह फरवरी में हुआ था पिछले बार, भारत इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, और वो बार बार ये मिस्टेक्स कर रहा है, एक दफा नहीं की उसने। और जिससे जब एक दफा आप गलतियां करते हैं और जो बड़ी लीडरशिप है वो तो रुक जाती है और वो अपनी गलतियों को जायजा लेती है, फिर दुरुस्त करती है। लेकिन भारत गलती पे गलती कर रहा है और जिसकी वजह से भारत इस पोजीशन में आ गया है। अब ना करे तब भी उसके लिए मसाइल है, करे तब भी मसाइल है। अगर वो करता है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आई एम वेरी श्योर कि प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐसे बात नहीं की, काफी कंसल्टेशन हुई है और पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि क्या भारत के पास ऑप्शंस क्या है इस सिलसिले में, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है। तो पाकिस्तान ने अपनी रिस्पॉन्स तैयार की हुई है। पाकिस्तान विल गो फॉर इट और पाकिस्तान विल रेज द एंटे, लीविंग इट टू इंडिया टू रिस्पॉन्ड। दैट इज वेयर भारत को समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान इज नॉट द सेम पाकिस्तान जो आज से 16 दिसंबर 1971 को था। इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान, इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान एंड विल डेफिनेटली गिव देम द सेम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दैट दे डिजर्व। अच्छा जल साहब, अब एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। द टॉपिक इज अबाउट EU डिसइंफो लैब। भारत का चेहरा सबके सामने आ गया, भारत किस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो एक कॉन्सेप्ट है डाइमफिल का, उसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक, यकीनन यू नो इट बेटर देन मी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होती है। और भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर जो हम सुनते थे, लेकिन हम कहते थे पता नहीं ऐसे लफ्ज़ बनाए हुए हैं, होता ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, 5th जनरेशन वॉर इज़ वेरी रियल एंड पाकिस्तान इज़ ऑन द रिसीविंग एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। 15 साल से ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत का चेहरा सामने आ गया, लेकिन हमने डोसियर बहुत सारे लोगों को थमा दिए। हम लोगों ने EU डिसइंफो लैब ने हमारा ये भला किया कि सारे भांडा फोड़ दिया इस भारत का। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या पाकिस्तान को इधर रुक जाना चाहिए, या डू वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड एंड प्रोपेगेट मोर? देखिए, जो सो कॉल्ड हाइब्रिड वॉर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के आज से नहीं, बहुत पहले से मुसलत हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की जो नैरेटिव है, बहुत दुनिया ने पहले से बाई करना शुरू किया हुआ था। और इस वक्त ये जो जिसकी आप बात करें, ये ब्रेक हुई है स्टोरी, 15 साल से एक स्पेशल डिफरेंट किस्म की एफर्ट चली हुई है यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मोर एडवांस मेथड्स ऑफ प्रोपेगेटिंग व्हाट इज, जो भी किसी कौम का है नैरेटिव है। तो भारत को अब तक उसमें कामयाबी रही है।
और यही वजह है, देखिए बॉम्बे को मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि बॉम्बे का किसी को इस वक्त तक तो पता नहीं था कि भाई क्या हुआ है बॉम्बे में टोटल, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ आगे खड़ी हो गई थी, जिससे पाकिस्तान काफी अंडर प्रेशर आ गया था। उस वक्त हमने गलतियां भी बहुत की थी। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई दिस इज डिफरेंट पाकिस्तान, देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम एट वर्क इन पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन यू कम टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो पाकिस्तान इज नॉट ओनली अवेयर, लेकिन पाकिस्तान की जो वीकनेस है ना, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें लॉन्च करना चाहिए, उसमें हम अभी तक ढीलापन दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तभी सामने चीजें आ गई हैं सारी उसके सामने। अब उसको इग्नोर करना इनके लिए मुश्किल है। वो जो पाकिस्तान ने डोसियर दिए हैं और पाकिस्तान के साथ ये जो स्टोरी भी साथ ब्रेक हुई है, तो बैक्ड अप बाय व्हाट इंडिया डिड लास्ट ईयर, और जो भारत के अंदर से हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दैट पाकिस्तान कैन पुट अक्रॉस टू द वर्ल्ड। और दुनिया को ये बाइक करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम कि ये खिता डिस्टेबलाइज हो जाए। अगर ये डिस्टेबलाइज हुआ तो पाकिस्तान और भारत का जो नुकसान तो होना है, दुनिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, और दुनिया को इसमें पाना पड़ेगा। जो देखिए अमेरिका ने एक हद तक तो भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी पता है एक हद से ज्यादा वो भारत को सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका का नुकसान होगा, चाहे वो चीन के खिलाफ है, चाहे वो रूस के खिलाफ है, चाहे वो और कुछ करना चाहें। तो उनकी जो अमेरिकन जो सो कॉल्ड जो भारत को स्पॉन्सरशिप जहां से मिल रही है, वो भी गलतियां कर रहे हैं स्टेज पर। अच्छा, लेकिन जल साहब, यहाँ जहाँ जो भारत गलतियां कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे लिए एक और मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान में, विद इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कई एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके बारे में भी कानून साजी कर दी जाए। इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड। इसको कंट्रोल करना, स्पेशली जो हमारे ही मुल्क से, हमारी ही सरजमीन से भारत कुछ लोगों को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, इसको टैकल करने का वक्त आ गया। जी, इसमें बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारी जो लीडरशिप है, और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लीडरशिप है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस वन साइड, बट एट द नेशनल लेवल दे हैव टू कोऑपरेट। और सोशल मीडिया में अपने अपने जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये बात बतानी पड़ेगी, और जो लीडरशिप उसको भी ये बात कहनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि जो नैरेटिव पाकिस्तान में मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भी है, पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाएगा, और अल्टीमेटली किसी का फायदा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये लेवल है, और अपनी अपनी पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको कंट्रोल करने की बात है। एक ओवरऑल एजुकेशन की बात है लोगों को कि क्या करें उसको, और जो भी नैरेटिव है, गवर्नमेंट अगर इसमें प्रोएक्टिव हो और एट स्टेट हम प्रोएक्टिव हो, तो ये जो सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें जो आ रही हैं, इनको पहले से यू कैन फोर्स सी और अपना आप नैरेटिव स्ट्रांगली लेके आ सकते हैं इसमें। इसको अगर ब्लॉक करना इन दिस स्टेज इन टाइम शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हैंडल करने के तरीके मुख्तलिफ हैं, जो मोर सिविलाइज्ड लेट्स से और मोर क्या कहते हैं फिनेस इसमें लेके आके किया जाए, करना भी चाहिए, और अभी तक तो हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ, अब भी टाइम है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ये करे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, तो दिल्ली के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है खास तौर पर, और ये सर्टन हर पार्टी के अपने अपने एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, अपना पार्टी नैरेटिव दे रही है विदाउट रिगार्ड्स टू व्हाट इज इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो पाकिस्तान को बैठ के, हमारी लीडरशिप को बैठ के तय करनी चाहिए। वरना नुकसान पाकिस्तान का भी होगा, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जरा भी नुकसान हुआ, ये तमाम लीडरशिप भी नुकसान उठाएगी। तो फिर ये चीजें अगर समझ के काम करें, तो मुझे उम्मीद है, और मुझे अपनी लीडरशिप से मुझे उम्मीद है कि सारी ठीक है, सियासी लेवल पे जो बात करते हैं, बट व्हेन पुश कम्स टू शव दे विल अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ टाइम कि इन लीडरशिप को भी बिठाकर बताया जाए कि ठीक है, जो आपने करना है कीजिए अपनी सियासी मफादात के लिए, लेकिन पाकिस्तान के नैरेटिव के बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय यूट्यूब वीडियो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा सून हम लोग EU डिसइंफॉर्मेशन लैब और जो 10-15 साल से श्रीवास्तव ग्रुप पाकिस्तान को मलाइन करने में लगा हुआ था, उसके बारे में भी इंशाल्लाह किसी दिन आपसे डिस्कशन करेंगे। बट फॉर नाउ आई बेग लीव। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप तमाम। अल्लाह हाफिज़।